स्टार्ट करिए। जीरो से स्टार्ट होता है, लगातार चलता है 0 1 2 3। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का अगर आपको एवरेज लेना है तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगा 0 और लास्ट टर्म 19। आ गया समझ में? लास्ट टर्म 19 तो क्या होगा 0 प्लस 19/2 कितना 9.5। क्लियर है? आ गया समझ में? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? शुरू हो 0 1 2 3 4 5 6। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से शुरू हो। ठीक है। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक किसको कहते हैं? जो पूर्ण रूप में दिखाई दे, जैसे ये ना हो कि दशमलव में हो जाए, ये ना हो कि भिन्न में हो जाए, तो उसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाँ, एक माइनस में, एक प्लस में और एक जीरो, आपका जीरो इंटीजर होता है। क्लियर है ये चीजें? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की हम। टाइप 7 कराना है क्या? 91 अब नहीं कर, अच्छा करवा देता हूं। चलिए, हाँ छूट रहा था ना, देख लीजिए 91 देख लीजिए। किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80, लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो 91 में आ जाइए। मेथड 1 करना नहीं है। मेथड 1 से कभी भी एग्जाम में या तो एलिगेशन या तो एवरेज का शॉर्टकट। मेथड 1 लगाना ही नहीं है आपको एग्जाम में। ये एलिगेशन कितने लोग पढ़े हैं बैच में? हाथ उठाइए। तो आप लोग एलिगेशन से सारे सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं? कोई सवाल छूटा? सब लग गया एलिगेशन से? सब लग जाएगा। अब देखिए, लेकिन चूंकि ये एलिगेशन टॉपिक है नहीं, इसलिए मैं एवरेज से ही करा रहा हूं। एवरेज का ही शॉर्टकट उठा रहा हूं। ठीक, ये एवरेज का शॉर्टकट हमें आगे भी काम आएगा ना, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते हुए चले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए मेथड 1 में क्या मान लेते हैं? माना लड़कों की संख्या बराबर क्या? x, लड़कियों की संख्या ये एग्जाम का मेथड नहीं, केवल करा दे रहा हूं। शुभम को ये मेथड बहुत अच्छा लगता है। ध्यान से देखिए, शुभम कहते हैं कि नहीं सर हमको यही समझ में आता है। शुभम यूपीएसआई वाले हैं ना, और भी यूपीएसआई वाले सब आप लोग बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा शार्पनेस ले आएंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। अगर लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है और लड़कों की संख्या x है तो इनके कुल प्राप्तांक क्या होंगे? 60x। श्योर है? लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, तो लड़कियों की संख्या y है, तो कुल प्राप्तांक क्या होगा? 80y। लड़के लड़कियां मिलाकर इनका ये कुल प्राप्तांक है। और एक तरीके से और कुल प्राप्तांक निकाला जा सकता है। कैसे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? x प्लस वाई। इनका एवरेज क्या है? 68। तो ये हो जाएगा कुल प्राप्तांक इनका 68 इंटू क्या? x प्लस वाई। हल करेंगे x बाई वाई बराबर क्या? 3/2 आ रहा है। यानी कि अगर लड़कों की संख्या 3 तो लड़कियों की संख्या 2। तो पूछा गया कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 5। 5 में लड़के कितने? 3। तो बॉयज का परसेंटेज चाहिए। 3 लड़के हैं कितने में? 5 में, और गुणे 100 कितना? 60% लड़के हैं। कक्षा में मतलब पूरे विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं ये बताना है। तो पूरे विद्यार्थी रेशियो से कितने हुए? 5। रेशियो से 5 आ रहा है समझ में? और 5 में लड़के कितने? 3। तो लड़कों का प्रतिशत कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? 3 को ऊपर रखेंगे, टोटल विद्यार्थी 5 नीचे रखे जाएंगे, गुणे 100। ये प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। आया समझ में? चलिए इसको मेथड 2 से करते हैं। एलिगेशन भी 1 सेकंड में आंसर दे देगा, लेकिन एलिगेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों? एलिगेशन नहीं लगाएंगे। बॉयज गर्ल्स एवरेज इनका 80, एवरेज इनका 60, और टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज कितना है? 68। ये कितना कम है? 8 कम है। ये कितना? ये 12 क्या ज्यादा है, +12। तो ध्यान से देखिएगा, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। मैंने कल ही सिखाया था, सीधे उल्टा ले लीजिए। चाहे तो यहां कटा भी सकते हैं, नहीं तो अगर इसकी संख्या x मान ले, इसकी संख्या y मान ले, तो क्या होगा? 8x बराबर
12y होगा, तो 4 दूना 8, 4 3 12, x बाई वाई बराबर 3/2। यहां से भी आ गया। एलिगेशन से भी 1 सेकंड में है, कोई ये ना कहे कि सर एलिगेशन नहीं बता रहे हैं, एलिगेशन आपको आता है। इन सारे प्रश्नों में आपके एलिगेशन रूल लगेंगे ही लगेंगे। आ रहा है समझ में? सही है। नहीं चली थी, तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? आराम से देखिए, यहां से बॉयज का परसेंटेज आ गया 60%। ये हमारा टाइप बेसिक टाइप 6 कंप्लीट हो गया। अच्छे से रिवीजन लीजिए, यूट्यूब पे भी आपकी क्लास पड़ी हुई है, दोहरा सकते हैं आप। अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप आज शुरू हो रहा है, टाइप 7। वैसे तो सारे टाइप इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई कम इंपॉर्टेंट है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेथड 1, मेथड 1 क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला परिणाम, दूसरा परिणाम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये टोटल आपके 11 परिणाम हो गए। बेसिक से कर रहा हूं। इसमें इनका पूरे 11 परिणामों का औसत दे रखा है, कितना है? 50। तो अगर मैं पूछूं कि 11 परिणामों का कुल योग क्या होगा, तो आप बोलेंगे 550। 11 गुणे 50 से आप बोलेंगे, ऐसे ही तो निकलता है। परिणामों का योग कैसे निकलेगा? औसत गुणे परिणामों की संख्या। इतना बेसिक क्लियर है सबको? आपका योग कैसे निकलेगा? औसत गुणे परिणामों की संख्या। 11 गुणे 50 से कुल योग आ जाएगा 11 गुणे 50 यानी कि 550। ये योग आ जाएगा 11 परिणामों का। खैर, इसकी बात आगे होगी। तो 11 परिणामों का औसत 50 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत क्या है? क्या है? 49 है। 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लीजिए। इनका एवरेज क्या है? 49 है। ध्यान से देखिएगा। और फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है? 52 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है? 52 है। ध्यान से देखिएगा। तो अंतिम 6 परिणाम कौन कौन से? यहां से काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6। यहां से नहीं, यहां से तो 1 2 3 4 5 ही होगा, यहां से काउंट होगा। छठा परिणाम फिर इसमें शामिल होगा। छठा परिणाम प्रथम 6 में भी शामिल है और छठा परिणाम अंतिम 6 में भी शामिल होगा। देखिए, मैं ऐसे ही मार्क करूंगा इस तरीके से। तो आपने क्या देखा? यही है छठा परिणाम। छठा परिणाम यही है, छठा परिणाम, छठा ही है छठा परिणाम। क्लियर है? ये दोनों बार शामिल हुआ है, प्रथम 6 में भी और अंतिम 6 में भी। तो इस तरीके से देखा जाए कि प्रथम 6 परिणाम और अंतिम 6 परिणाम को जोड़ेंगे तो कुल 12 परिणाम हो जाएंगे। और इन 12 परिणामों में छठा परिणाम कितनी बार? 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार आया। तो यही इसी जो भी 2 बार आ जाए उसी के बारे में जानकारी मांगता है हमेशा। क्वेश्चन में मांगा भी है प्रश्न में कि छठा परिणाम क्या होगा। तो क्या करना है? बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप 12 परिणामों के कुल योग में से अगर 11 परिणामों के कुल योग को घटाएंगे तो जो एक अतिरिक्त छठा परिणाम यहां उठ गया है 12 परिणामों में, वो निकल के सामने आ जाएगा। समझ में आया होगा? आप देख रहे होंगे प्रथम 6 परिणाम में भी छठा परिणाम शामिल है। फिगर में देखिए, इसलिए मैंने मार्क करके यहां दिखा दिया है। छठा परिणाम प्रथम 6 में भी शामिल है और अंतिम 6 में भी आपका छठा परिणाम शामिल है। अंतिम 6 में भी आपका छठा परिणाम शामिल है। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए यहां पर। तो क्या होगा? यहां पर छठा परिणाम 2 बार शामिल हो गया। तो जब भी आपसे सवाल बनाएगा, पूछेगा, तो ये नहीं पूछेगा कि दूसरा परिणाम क्या होगा, ये नहीं पूछेगा कि तीसरा परिणाम क्या होगा, ये नहीं पूछेगा 11वां परिणाम क्या है। जब भी पूछेगा उसी परिणाम के बारे में पूछेगा जिसको अतिरिक्त बार ले लिया है या छोड़ दिया है, या इंक्लूड आपने डबल डबल कर लिया है या एक्सक्लूड कर दिया है, छोड़ दिया है। तो यहां पर इंक्लूड हो गया छठा परिणाम 2 टाइम्स। एक तो रियल एक बार तो रहना ही रहना है। 11 परिणाम में छठा परिणाम एक बार रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक बार और आ गया।
तो जब अतिरिक्त बार इसको ले लिया गया है तो जब भी मांगेगा तो इसी अतिरिक्त बार लिए गए छठे परिणाम की ही जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो आंसर देने का तरीका क्या होगा, खैर ये एग्जाम का मेथड नहीं है लेकिन फिर भी यूपीएसआई वालों को अच्छे से समझ में आएगा और यूपीएसआई वाले इसी मेथड से आंसर दें तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या करेंगे, 12 परिणामों के कुल योग में से 11 परिणामों के कुल योग को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, छठा परिणाम। 12 परिणाम ये क्यों हो रहे हैं, प्रथम 6 अंतिम 6 12 परिणाम हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं, प्रथम 6 में भी छठा आ गया है और अंतिम 6 में भी छठा आ गया, गिन के देख लीजिए यहां पर, इसलिए 12 परिणाम हो रहा है। तो 12 परिणामों में से इस तरीके के ये पूरे 12 परिणाम हो रहे हैं, इस सर्कल को काउंट करें तो इसमें टोटल 12 परिणाम आ रहे हैं। तो 12 परिणामों में से ये 11 परिणाम घटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आज निकल आएगा कि नहीं, घट के आ जाएगा। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक से करना क्या है आपको, छठा परिणाम कैसे निकल के आएगा, छठा परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 12 परिणामों का कुल योग, कुल योग। क्लास कितने बजे तक आज शेड्यूल किया है, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास शेड्यूल है ना। 12 परिणामों का कुल योग माइनस 11 परिणामों का कुल योग। देख लीजिए बच्चे, 12 परिणामों का कुल योग कैसे आएगा, प्रथम 6 का योग कितना होगा, 6 गुणे 49, फिर अंतिम 6 का योग कितना होगा, 6 गुणे 52। ये क्यों गुणा हो रहा है सबको क्लियर है ना, यूपीएसआई वाले हमारे बच्चे लीवोलन पे हैं जो, ध्यान दें। 6 गुणे 49 और प्लस 6 गुणे क्या होगा 52, क्लियर हो रहा है सबको। ये 12 परिणामों का कुल योग है, इसमें से क्या घटेगा, 11 परिणामों का कुल योग, तो 11 गुणे क्या 50। अब यहां पर भाई ओरल तो नहीं कर पाएंगे, यहां पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ओरल तो नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करके आंसर करिए, 56, गुड 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 56। टाइम लगा कुछ सेकंड का, मल्टीप्लाई करने में सबट्रैक्ट करने में टाइम तो लगा होगा, इस टाइम को आप बचा सकते हैं। कैसे बचेगा, वही एवरेज का सिस्टम है आपका, शॉर्टकट वाला, ठीक है, वो अभी मैं लागू करता हूं या दिखाता हूं मैं, क्लियर है। बच्चे आप लोग क्लियर है, आप लोग बताइए, आ रहा है समझ में। कोई ऐसा तो बच्चा नहीं जिसका फर्स्ट डे है आज क्लास में, इतने लोग फर्स्ट डे वाले हैं। आप तो पुराने स्टूडेंट हैं कि नया एडमिशन है, पुराने हैं ना, हाँ, लेकिन आप कई दिन बाद आए हैं, आप भी पुराने हैं, नए हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कम समझ में आ रहा है, कम आ रहा है ना। इसके लिए क्या करना है, एवरेज की क्लास यूट्यूब पे हमने लाइव कर रखी, लाइव ही चल रहा है। आप यूट्यूब चैनल जानते हैं ना, द स्पीड कोचिंग, वहां से जाकर प्लेलिस्ट में एवरेज का पहला दूसरा तीसरा लेक्चर आज रात में तैयार कर डालिएगा, उसका नोट्स भी बना लीजिएगा, मैं देखूंगा नोट्स आपके। कल किस बच्चे को मैंने कहा था कि नोट्स चेक करूंगा, किसको बोला था, आप लोग याद दिला दिया करिए, जैसे कल अब हमको याद दिलाइएगा कि इनका नोट्स मुझे चेक करना है। याद नहीं रहता ना, सुबह से शाम तक क्लास लेनी है तो फिर चीजें आदमी भूल जाता है, जरूर याद दिलाइएगा इनका नोट्स चेक करना है। 3 दिन का नोट्स मैं चेक करूंगा आपका, ठीक हो गया ये। अब आइए इसके मेन मेथड पे, ये तो यूपीएसआई का मेथड हो गया, ठीक है। अब आइए मेन मेथड पे कैसे होगा, बच्चे ध्यान रखिएगा। यूपीएसआई का नाम इसलिए मैं बार बार ले रहा हूं क्योंकि ये लाइव है, ये क्लास यूपीएसआई वालों के लिए भी। चलिए देखिए, 11 परिणामों का औसत क्या है, 50 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत क्या है 52 है। तो छठा परिणाम आपको ज्ञात करना है। देखिएगा यहां पर 6 परिणाम का औसत क्या है 49 है, फिर यहां पर 6 परिणाम का औसत क्या है 52 है, और यहां कुल 11 परिणाम का औसत क्या है 50 है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ये देखिए सबका एवरेज भाई क्या है फाइनली 50 है, तो अगर ये देखा जाए तो ये 50 से कितना कम है, 1 कम है, साफ दिखाई दे रहा है 1 कम है। तो फाइनली 6 संख्याओं में कितने की कमी आएगी, 6 की कमी आएगी,
6 ही संख्या है ना यहाँ पर, और ये कितना ज्यादा है, ये आपका 2 ज्यादा है। और फाइनली 6 संख्याओं में बताइए कितने की वृद्धि दिखेगी, 12 की। अगर इन दोनों को कंबाइन करें -6 और +12 तो कितना आएगा, 6। यानी कि 6 एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, 6 क्या हो रही है, एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। समझिए, ये 6 एक्स्ट्रा नहीं आता। अगर यहां 0 आ जाता, इसका मतलब जो छठा परिणाम एक अतिरिक्त बार ले लिया गया है ना यहां पर, वो भी क्या है, 50 है, वो भी क्या है, 50 है। समझिएगा इस बात को। यहां इस क्वेश्चन में आपने छठा परिणाम अतिरिक्त बार ले लिया है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो फाइनल कैलकुलेशन है, ये 0 आता। कब 0 आता, जब छठा परिणाम क्या होता, 50। भाई 12 परिणामों में भी सबको 50 50 50 दिखा दें, मतलब छठा परिणाम 2 बार भी ले लें, अगर वो 50 है तो यहां पर कोई परिवर्तन आएगा नहीं, क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है, शामिल किया हुआ है छठे परिणाम को। अगर छठा परिणाम हमारा 50 होता तो यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देता, डिफरेंस क्या होता, 0 होता। लेकिन यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6। तो 6 कौन लाया है, 6 कौन लाया है, बताइएगा, बताइए। छठा परिणाम 50 से क्या है, 6 ज्यादा है। देखिए, इसमें कुल 12 परिणामों में 11 परिणाम को अगर देखा जाए तो उसका फाइनल एवरेज तो रहना ही है 50। ये तो सत्य बात है कि अगर यहां से 11 परिणाम एग्जैक्टली उठाएं इस 12 परिणामों में से, 12 परिणाम मतलब छठा परिणाम 2 बार, तो फाइनली 1 से लेकर टोटल 12 तक का नहीं, 11 तक का परिणाम अगर उठाया जाए तो उनका एवरेज आना है 50। यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहां डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो डिफरेंस 6 का आने का कारण क्या है, जो आपने छठा परिणाम एक बार अतिरिक्त शामिल कर रखा है, उसकी वैल्यू एवरेज से 6 ज्यादा होगी, 6 ज्यादा होगी, तभी ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है 6। हमको इस 6 को बैलेंस नहीं करना है, यहां पर हमें बताना है वो छठा परिणाम क्या है। समझिएगा, तो 6 ज्यादा क्यों आया है, बताइए। 6 ज्यादा इसलिए आया है कि आपने छठा परिणाम एक बार ज्यादा शामिल करा हुआ है, उसकी वैल्यू पक्का 50 से क्या होगी, ज्यादा होगी। वो अतिरिक्त है, उसका कोई रोल नहीं है, वो अतिरिक्त है, उसका कोई रोल नहीं है। तो वो एक एक्स्ट्रा जो है पक्का उसकी वैल्यू 50 से क्या होगी, ज्यादा होगी, 50 से ज्यादा होगी, इसलिए आपका 6 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर छठा परिणाम अगर जितनी भी अतिरिक्त संख्याएं शामिल कर लें, सबकी वैल्यू 50 हो, तो एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ना है क्या, आप बताइए। 11 परिणामों का औसत 11 है, और आप 2 लाख संख्याएं शामिल कर लें, सबकी वैल्यू 50 है, बताइए। तो 2 लाख 11 संख्याओं का औसत क्या होगा, अभी भी 50 होगा। अगर आप कहीं पर किसी ग्रुप में औसत के बराबर की वैल्यू शामिल करते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सीखना है आपको इस बात को। यहां जैसे इस समूह में बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब की औसत आयु 20 वर्ष है, औसत आयु 20 वर्ष है। अभी दूसरी कक्षा से या बाहर से और भी कुछ बच्चे आ जाए, उनकी भी औसत आयु 20 वर्ष है, तो फाइनली टोटल कक्षा की भी औसत आयु क्या होगी, 20 ही वर्ष होगी। या 20 वर्ष वाले 5 छात्र आ गए, यहां 100 छात्र मान लिया बैठे हुए हैं, तो 20 वर्ष वाले 5 छात्र और आ गए, सबकी आयु 20-20 वर्ष है। तो बताइए, क्या इस कक्षा की औसत आयु परिवर्तित होगी, नहीं परिवर्तित होगी। अगर कक्षा की जितनी औसत आयु है उतनी औसत आयु के लोग आते हैं, तो फिर संख्या भले बढ़ जाए लेकिन औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर कोई अधिक आयु का आ गया तो औसत बढ़ जाएगा, और अगर लोग कम आयु के आए हैं तो औसत कम हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। यहां पर आपको 6 का एक्स्ट्रा फिगर क्यों दिख रहा है, 6 का एक्स्ट्रा फिगर यहां नहीं दिखता, ठीक है, 6 का एक्स्ट्रा फिगर यहां नहीं दिखता, समझिए इस चीज को। अगर आपकी जो छठी संख्या होती वो 50 ही होती, छठी संख्या को 2 बार शामिल किया गया है ना, तो छठी संख्या 50 ही अगर होती तो एक्स्ट्रा फिगर नहीं दिखता, 0 आता यहां पर। लेकिन निश्चित रूप से यहां पर एक्स्ट्रा फिगर 6 दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो छठी संख्या होगी वो 50 से क्या होगी, 6 ज्यादा होगी, 56। क्या होगी, 56। इस चीज को ओरल बोला जा सकता है, देख कर ही सीधे क्या किया जा सकता है, ओरल बोला जा सकता है 56। कोई डाउट नहीं, समझे। तो ये जो छठी संख्या होगी
छठी संख्या हो जाएगी 56। 50 + 6 56। नहीं समझे? आया समझ में? ये एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर निकलेगा नहीं। ये जो अंतर दिखाई दे रहा है फाइनली 6 का दिख रहा है, तो इस अंतर का कारण क्या है? 6 वो भी प्लस में। कारण क्या है? जो आपकी छठी संख्या होगी इस एवरेज से क्या होगी? 6 ज्यादा होगी। छठी संख्या एवरेज से 6 ज्यादा होगी। अगर छठी संख्या 85 होती तो उसको हम 25 बार शामिल कर लेते हैं, यहां पर 75 बार शामिल कर लेते, तो भी एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहां अंतर 0 ही आता। अंतर क्या आता? 0। अगर हम यहाँ पर 11 परिणाम के बदले हम 100 परिणाम की बात कर लें और हमारी जो छठी संख्या है वो 50 ही है, तो भी अंतर क्या आता? फिर 0 ही आता। आया समझ में? यहाँ पर अंतर 6 प्लस में 6 दिखाई दे रहा है। 6 बढ़ा हुआ है। क्यों? 6 कौन बढ़ाएगा? जो अतिरिक्त बार शामिल किया गया छठी संख्या वही बढ़ाएगा 6। अगर वो अतिरिक्त, 1 2 स्थितियां हैं, अगर वो अतिरिक्त बार शामिल नहीं होता तो भी अंतर 0 आता। या अगर जो अतिरिक्त बार शामिल किया गया है उसका भी वैल्यू 50 होता तो भी अंतर 0 ही आता। लेकिन यहां पर अंतर आपका दिखाई दे रहा है 6, वो भी 6 का ग्रोथ दिख रहा है। क्यों 6 का ग्रोथ है? क्योंकि जो छठी संख्या है वो 50 से क्या है? 6 ज्यादा है, तभी आपका 6 का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आपकी छठी संख्या क्या होगी? 56। ये आपका आंसर है। नहीं समझे? समझ गया? क्लियर हुआ? आप बताइएगा, आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आप लोगों को बताइएगा। आ रहा है समझ में? कम आ रहा है? कम आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद समझ में आए। अगला सवाल जो है थोड़ा गलत है, करेक्शन कराना पड़ेगा, इसलिए 94 पे आइए। 93 के आंकड़े सही नहीं है, उसको करेक्शन करवा देंगे बाद में। आप आ जाइए 94 पे। चौरानवे। देखिए मेथड 1, हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान देगा। 7 संख्याओं का औसत 30 है। संख्या ले 1 2 3 4 5 6 7। वहां परिणाम बोला था, यहां संख्या बोल दिया। संख्याएं कितनी है? 7। 7 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो इनका योग कितना होगा बच्चों? बताइए। 210 होगा। आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32। प्रथम 3 का औसत 32 और अंतिम 3 का औसत क्या है? कितना है? 28 है। तो आपसे पूछा गया है चौथी संख्या। तो देखिए यहां संख्या इंक्लूड नहीं हुई है, संख्या क्या हो गई है? एक्सक्लूड हो गई है। तो सवाल केवल इंक्लूडिंग नंबर और एक्सक्लूडिंग नंबर पे ही बनता है आपका। ये नहीं कह देगा कि पहली संख्या बताइए, ये यहां नहीं बोलेगा कि आप 7वीं संख्या बताइए। जिसको आपने एक्सक्लूड किया है, छोड़ा है, उसी का मान आपको बताना होगा। बेसिक तरीका क्या है? कुल 7 परिणाम है तो 7 परिणामों का योग निकाल लेंगे, और अगर आप 7 परिणामों के योग में से इसका योग और इसका योग घटा देंगे तो केवल यही बचा हुआ मिल जाएगा कि नहीं? बेसिक है। 7 परिणामों के योग में से, ये पूरे 7 परिणामों का योग ले लीजिए, 7 परिणामों के योग में से इस 3 का योग और इस 3 का योग घटा देंगे तो ये परिणाम बीच वाला आ जाएगा कि नहीं? आएगा। यही बेसिक है मेथड 1। आइए करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या है बच्चों? लिखेंगे चौथा परिणाम या चौथी संख्या। इसमें क्या करना पड़ेगा? 7 संख्याओं का योग माइनस क्या करना पड़ेगा? 6 संख्याओं का योग। देखिएगा 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 7 गुणे क्या? 30, और माइनस 6 संख्याओं का योग हो जाएगा, बताइएगा, 3 गुणे 32 और प्लस 3 गुणे 28। ये लिखना गलत है बच्चों, इस तरह से माइनस केस सेंसिटिव होता है, इसलिए यहां क्या लगाना है? ब्रैकेट। ठीक है। अब कैलकुलेट करके आप बताइए। 30, क्या बात है, 30 आ गया, गुड। 30 आ गया, यानी कि चौथा परिणाम क्या है? 30। चौथा परिणाम क्या है? 30। सही है। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि इतना बेसिक से करें हम, लेकिन यूपीएसआई वाले करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उनको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आइए मेथड 2 मिटा दूं बच्चों।
बताइए 3 का एवरेज कितना है 32 और अंतिम 3 का एवरेज 28, फिर पूरे 7 परिणामों का एवरेज क्या है 30 है। सही है। देखिएगा एक संख्या छोड़ी गई है, वो छोड़ी गई संख्या आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा ये कितना ज्यादा हुआ 2 ज्यादा हुआ, टोटल पे कितना ज्यादा होगा 6 ज्यादा होगा प्लस में। ये कितना कम हुआ 2 कम हुआ और टोटल पे कितना कम होगा, ये तो सेट है। यहां पर फाइनली जो डिफरेंस दिख रहा है +6 -6 यानी कि 0, ये सेट है। तो अगर यहां अंतर क्या आ जाए 0 आ जाए, फाइनली जो अंतर हो रहा है अगर 0 हो गया तो इसका मतलब जो संख्या शामिल की गई है अतिरिक्त बार या छोड़ी गई है उसकी वैल्यू इस एवरेज के क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि कोई डिफरेंस यहां शो नहीं हो रहा है। तो सीधे सीधे वो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 30। क्या ये काम पेन उठाकर करेंगे आप एग्जाम में, क्या ऐसे ऐसे कहानी बनाएंगे खींचकर? ओरल होगा बच्चों, ओरल। जब प्रैक्टिस शीट कराऊंगा तो ये सब सवाल ओरल निपटा के निकल लूंगा आगे। पेन तक नहीं उठाना है, ऐसे सवालों को टच ही नहीं करना है आपको। पेन नहीं टच करना है, क्वेश्चन टच करना है, पेन नहीं टच करना है। क्लियर हो गया? नहीं समझे? जब यहां पर डिफरेंस फाइनली कंबाइन होके आ गया है 0, इसका मतलब यहां की वैल्यू कोई इस पर प्रभाव डाल ही नहीं रही है एक्स्ट्रा, ना माइनस में ना प्लस में। इसका मतलब क्या, जो संख्या एक्सक्लूड मतलब छोड़ी गई है वो क्या है, वो एवरेज के बराबर है। जैसे यही है, यहां बच्चे 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो अगर इनका एवरेज देखा जाए तो औसत उम्र 20 वर्ष है। अगर 20 वर्ष की आयु का ही कोई बच्चा अगर चला जाए तो 99 लोग बचेंगे, तो 99 लोगों का भी एवरेज क्या होगा, अभी भी 20 ही होगा। समझिएगा, औसत आयु के बराबर अगर कोई आता है या औसत आयु के बराबर कोई जाता है तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है? चलिए, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 30 ही रहेगी 30। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, आपका 95 नंबर का क्वेश्चन। 25 परिणामों का औसत 18 है, इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। 13वां परिणाम कितना होगा? तो 12 24 ही परिणाम हो रहा है ना टोटल, एक परिणाम को एक्सक्लूड किया गया है। वो परिणाम कौन सा है? 13वां परिणाम, बीच वाला भाई परिणाम जो है वो 13वां परिणाम होगा। अगर बीच की संख्या निकालनी है, कौन सा परिणाम बीच वाला होगा? 25 संख्या है तो बीच की संख्या कौन सी होगी? कैसे पता चलता है? 25 एक 26 करके 2 से भाग दीजिए, सम बनाकर उसको 2 से क्या किया जाता है, भाग। आ गया समझ में? सीधे 13वीं संख्या होगी। चलिए, वैसे भी 13वां परिणाम यहां बोल रखा है कि 13वां परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बेसिक आप 25 परिणामों के कुल योग में से 24 परिणामों का कुल योग घटा देंगे तो कौन सा परिणाम आएगा? 13वां परिणाम आएगा, जिसको आपने एक्सक्लूड कर रखा है। इधर से 12 लेंगे प्रारंभ से और अंत से 12 लेंगे तो 13वीं संख्या क्या होगी, छूट जाएगी। ठीक, 25 संख्याएं या 25 परिणाम दिए गए हैं तो प्रारंभ से अगर 12 परिणाम लेते हैं और अंत से अगर 12 परिणाम लेते हैं, प्रारंभ से 12 परिणाम और अंत से 12 परिणाम लेते हैं तो ये जो बीच वाली संख्या है 13वीं संख्या वो छूट जाएगी। तो उसका कैलकुलेशन का तरीका क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए तो दिमाग पे प्रेशर ही नहीं पड़ता। 25 परिणामों के कुल योग में से 24 परिणामों के कुल योग को घटा दीजिए, आपका 13वां परिणाम निकल आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए, $95 आपको चाहिए 13वां परिणाम। क्या होगा? 25 परिणामों का कुल योग माइनस 24 परिणामों का कुल योग। देखिएगा 25 परिणामों का कुल योग क्या हो जाएगा, 25 गुणे क्या 18 माइनस 24 परिणामों का कुल योग कैसे निकलेगा? 12 का योग जोड़ना पड़ेगा ना, तब तो वो 24 परिणाम होंगे। प्रथम 12 का योग कितना होगा, 12 गुणे 14 और अंतिम 12 का कितना होगा, 12 गुणे
17। देखिए यहाँ कैलकुलेशन मिल गया, कितना? 78। ठीक, गुड। अब ये तरीका तो हमारे एग्जाम का नहीं होगा, यूपीएसआई का ये तरीका है, लेकिन आप लोगों का ये तरीका नहीं होगा। आप लोगों का तरीका क्या है? ओरल। आंसर कैसे करना है? ओरल। नहीं ओरल करेंगे तो टाइम इसमें कंज्यूम होगा ना, ऐसे 2 सवाल आ गए तो आपके समझिए कि एक्स्ट्रा टाइम उसमें स्पेंड हो जाएंगे। नहीं करना है ऐसे। गुणा भाग में मतलब गुणा भाग गुणा ही है और घटाना है, भाग नहीं है, टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये अलग बात है कि आंसर देना है तो C9 रूल लगा लिया या इकाई कांक देख लिया तो उससे आपने आंसर सेट कर लिया, तो प्रैक्टिस की चीज है ना। जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप इकाई कांक और ये सारी चीजें देखना शुरू करेंगे। लेकिन नियम के साथ तो देखा जाए तो ये तरीका है लगाने का आपका, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है जितना कि ओरल मेथड कारगर है। कराऊं ओरल से? करूं बच्चों ओरल मेथड? ठीक है, आइए देखिए, ये मेथड 1 था। मेथड 2 देखिए, हर एक बच्चा देखेगा मेथड 2। 12 परिणामों का एवरेज 14 है, अंतिम 12 परिणामों का एवरेज 17 है और 25 परिणामों का एवरेज 18 है। ध्यान से देखिएगा। तो 13वां परिणाम निश्चित रूप से एक्सक्लूड हुआ है, छूटा है, तो 13वां परिणाम कैसे निकलेगा दिखाता हूं। कितना अधिक? सॉरी कम, 4 कम, तो 12 में कितना कम हो जाएगा? -48। कितना? ये भी कम है ना? हाँ, कितना कम? 1 कम, और 12 में कितना कम हो जाएगा? ठीक, आ गया समझ में? अब देखिएगा, यहां टोटल डिफरेंस देखा जाए तो -48 -12 हो गया, यानी कि कितना? -60 हो गया। ध्यान दीजिएगा, -60। तो -60 आने का कारण क्या है? देखिए, -60 क्यों आया है? आपने सीधे यहां एक परिणाम छोड़ रखा है, आपने सीधे एक परिणाम छोड़ रखा है, समझिएगा इस चीज को। तो निश्चित रूप से -60 आया है, इससे कहीं ज्यादा आया है, तो वो परिणाम इसी -60 को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। अगर वो परिणाम होता इसमें तो फिर हमारा डिफरेंस क्या आता? 0। आपने पूरा एक परिणाम छोड़ रखा है, बताइएगा, आपने पूरा एक परिणाम छोड़ रखा है। तो अगर वो परिणाम होता ना यहां पर, तो यहां पर डिफरेंस क्या आ जाता? 0। ये इसको बैलेंस करता। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए वो 13वां परिणाम कितना होना चाहिए? 13वां परिणाम कितना होना चाहिए? 18 से 60 ज्यादा। 18 से अगर 60 ज्यादा रहेगा, समझिएगा, 18 से अगर 60 ज्यादा रहेगा तब जाके इस -60 को वो बैलेंस कर पाएगा। क्यों बच्चे? 18 से कितना ज्यादा रहेगा? 60 ज्यादा रहेगा, यानी कि 78। अगर वो परिणाम वहां होता 78, तो फिर उसमें से 18 घटा के देखते तो कितना आता? 60 आता, +60। वो वृद्धि कितना दिखाता? +60। ये जो आपका डिफरेंस दिखाया है, ये कितनी संख्याओं ने दिखाया है? केवल और केवल 24 संख्याओं ने। एक संख्या मिसिंग है, वो निश्चित रूप से वो मिसिंग संख्या इस डिफरेंस को बैलेंस करके क्या कर देगी? 0 कर देगी। तभी तो ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन सही होगा। 25 संख्याओं का औसत क्या होगा? 18 होगा। ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, जो दिखाई दे रहा है -60, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये 0 आता कब? जब 13वीं संख्या इसमें शामिल होती, तब 100% वो 0 आता। तो पूरी 25 संख्याओं का औसत हमारा क्या है? 18 है। पूरी 25 संख्याओं का औसत क्या है? 18 है। नहीं समझे? 25 संख्याओं का औसत क्या है? 18। अगर हम इसमें 13वीं संख्या भी शामिल किए होते तो क्या ये -60 दिखता? नहीं दिखता बच्चों। वहां क्या दिखता? फिर 0 दिखता। तो निश्चित रूप से वो 13वीं संख्या -60 को बैलेंस करने वाली संख्या होगी। -60 को बैलेंस कैसे करेगी? जब वो +60 देगी। डिफरेंस कितना देगी? +60। मतलब इस एवरेज से 60 ज्यादा होगी। इस एवरेज से क्या होगी? 60 ज्यादा होगी। यानी कि वो 78 अगर होगी तो यहां रख के देखिए, 78 रख देंगे तो यहां का डिफरेंस क्या आने लगेगा? +60। और यहां से दिख रहा है -60। +60 -60 क्या हो गया? 0। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? थोड़ा कम आया। 18
एवरेज है कितनी संख्याओं का? 25। हाँ 25 संख्याओं का। खड़े हो जाइएगा बस। हाँ नहीं, ये एवरेज नहीं, ये योग है। ठीक है, तो यहां से भी योग तो निकाल लेंगे 25 गुणे 18 करके। ये तो हम कई बार सिखा चुके हैं कि ये एवरेज है, लेकिन अगर यहां भी ये जो योग का अंतर है, अंतर हम किसका लेते हैं? पहले दिन ही हम बता चुके हैं कि योग का अंतर लिया जाता है। तो इसका भी योग निकालना चाहें तो बोल दीजिए, लेकिन क्या फायदा बोलने से? सीधे बोलिए कि अंतर जो है ये किसका है? योग का ही है। वो तो शुरू से बात चली आ रही है। आया समझ में? ये तो एवरेज एक का है ना। आप टोटल 25 संख्याओं का योग उठाएंगे तो 25 गुणे 18 हो जाएगा। तो इस योग से ये योग कितना दिख रहा है? 60 कम दिख रहा है। इसके योग से ये जो योग है 24 संख्याओं का कितना कम दिख रहा है? 60 कम दिख रहा है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, 60 कम दिखना नहीं चाहिए। 60 कम दिखने का कारण क्या है? आपने एक संख्या को मिस कर दिया है, छोड़ दिया है। अगर वो संख्या होती तो फिर अंतर क्या दिखता? 0। दोनों योग बराबर होते। ये शुरुआत से ही हम चलते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बार बार वो चीज बोलना अच्छा नहीं है ना, इसलिए डायरेक्ट बोला जा रहा है। यहां से इतना बड़ा, ये यहां से इतना बड़ा। ये योग से ही बेटा बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फाइनली योग में इतना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इतने की कमी दिख रही। माइनस किसको दिखा रहा है? कमी को। ये 24 संख्याओं में 60 की कमी है योग में 25 संख्याओं के योग से। 25 संख्याओं का जितना भी योग होगा निकालने की आवश्यकता नहीं, उसके योग से इन 24 संख्याओं का जो योग है वो 60 क्या है? कम है। जबकि बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जो 13वीं संख्या रखेंगे, ऐसी संख्या रखेंगे कि वो क्या हो आपकी? इस 18 से 60 ज्यादा हो, तब वो +60 दे देगी डिफरेंस। तो +60 -60 फाइनली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये आएगा आपका कितना? 13वां परिणाम 78। ठीक, अभी आएगा धीरे धीरे समझ में, अभी तो ये स्टार्टिंग किया है आपने। चाहते तो इसका फॉर्मूला भी रटवा सकते थे हम। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम दूसरे बैचेस में कराते हैं, कभी कभी कराऊं क्या फॉर्मूला? फॉर्मूले की आवश्यकता है क्या इसके लिए? फॉर्मूला सीखेंगे तो फिर बेटा इस पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और यही आपका ऐसा मेथड है जो जीवन भर काम आएगा, कभी भूलेंगे नहीं। शुरुआत में जिस मेथड को सीखने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, समझिए वही मेथड कारगर होगा आपके लिए। ये एक बार दिमाग लगा लिया तो रह जाएगा आपके दिमाग में। ठीक, काम करना है थोड़ा। मैंने ये डायरेक्ट नहीं बोल दिया कि इसको सीधे 18 में जोड़ दीजिए। बहुत सारे टीचर डायरेक्ट बोल देंगे ये जो -60 आ रहा है सीधे 60 को लाके जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर मैं चाहता तो अभी बोल देता, आप कहीं और पढ़े होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सीधे यही बताया जाता है 18 में क्या करिए? जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि डाउट आपका क्या रहे? क्लियर रहे। 18 में ये 60 क्यों जुड़ा है? क्योंकि यहां -60, ये 24 संख्या है, 60 कम हो रही हैं। 60 को बैलेंस करना है तो जो 13वीं संख्या होनी चाहिए वो 60 क्या होनी चाहिए? इस 18 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए 78 होनी चाहिए। ये आपकी 13वीं संख्या होगी। क्लियर हुआ? आइए अब इसके बाद है 96। ग्यारह संख्याओं का औसत 60 है। इसमें से प्रथम 5 का औसत 58 और अंतिम 5 का 56 है। तो छठी संख्या देखिए, मैं करूंगा ओरल, बहुत हो गया पेन और मार्कर और व्हाइट बोर्ड का यूज। अब मैं करने जा रहा हूं ओरल, फिर आप लोग देखिएगा कैसे कैसे कर रहा हूं मैं। 5, ठीक है। 58 60 से कितना कम है? 2 कम है, तो 5 दूना 10, -10 आ गया। और उधर से आपका 56 जो है 60 से कितना कम है? 4 कम है, तो -4। तो 5 संख्याओं में कितना हो गया? -20। टोटल देखा गया कंबाइन करके तो फिगर कितना है? -30 आया। कितना है? -30। अब बताइए, ये -30 आ रहा है, यानी कि योग में आपकी 30 की कमी दिख रही है। इसका कारण क्या है? आपने जो छठी संख्या शामिल नहीं की है उसी के कारण ऐसा हुआ है। छठी संख्या शामिल होती तो ये चीज ना होती। तो छठी संख्या इसको बैलेंस कर देता -30 को +30 देकर। तो निश्चित रूप से जो छठी संख्या होगी वो एवरेज से 30 ज्यादा होगी। तो एवरेज कितना था इसका? 60 था, तो छठी संख्या 90 होगी। पेन उठाया आपने, गुणा किया, कहीं घटाया कुछ, डायरेक्ट आंसर दे दिया कि छठी संख्या क्या होगी? 90 होगी। पेन तक नहीं उठाना है,
एक बार में आप आंसर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ही। ये मत सोचिएगा कि हम एक ही बार में सीख लेंगे, ठीक है। कुछ लोग सीख लेंगे, कुछ लोगों को प्रैक्टिस के बाद ये चीजें आएंगी। कमरे पे जाएंगे तब बार बार चीजों को वीडियो देख के रिवाइज करेंगे तो चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक। बच्चे आप लोग सबको बताइए, सबको क्लियर है, आपको आ रहा है? चलिए देखिए, अब इसके बाद है 96। अच्छा 96 करूं क्या? मेथड 1 मेथड 2 करूं? कर दूं? किसने बोला? आपने। देखिएगा, 5 संख्याओं का एवरेज 58 है, इधर 5 संख्याओं का एवरेज 56 है, और टोटल 11 संख्याओं का एवरेज क्या है? 60 है। कितना कम? 2 कम। 5 संख्याओं में, 5 संख्याओं में कितना कम? 10 कम, ठीक। ये कितना कम है? 4 कम है। 5 संख्याओं में कितना कम? कितना? 20 कम। फाइनली जो अंतर आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें मतलब इसके योग में, इसका मतलब क्या? इसका योग वो कितने का आ रहा है? -10, -20, -30, -30। ये कम हो रहा है इसका योग। तो बेटा क्यों? ये केवल तो 10 ही संख्याएं हैं और ये 11 संख्या है, एक संख्या आपने छोड़ा हुआ है, इसलिए इतना कम आ रहा है। आया समझ में? अगर उस संख्या को भी शामिल कर लें तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी। तो -30 को बैलेंस करने के लिए एक ऐसी संख्या चाहिए जो एवरेज से क्या हो? 30 ज्यादा हो। तो निश्चित रूप से जो आपकी कौन सी संख्या है? छठी संख्या। छठी संख्या जो हो जाएगी वो बोलिएगा 60 और 30 कितना? 90 हो। ये आंसर है, ठीक है। समझ गए? आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? सबको क्लियर है ना बच्चों? चलिए 97 कर दूं ओरल कि मार्कर यूज करूं? अच्छा, आप लोगों में ओरल कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे? सब लोग ओरल? चलिए चलिए, आप गुड। चलिएगा, आप बताएंगे ओरल? चलिए आपसे रुकिए, पूछता हूं पहले। आप खड़े हो जाइएगा। हाँ 1889, ठीक। ओरल बताइए। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ओरल बताइए 97 का। हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे जरा कमेंट पढ़वाइए उन लोगों का, नहीं तो बेचारे सोच रहे होंगे ये क्या हो गया हमारे साथ। आंसर आ गया? ठीक। अभिषेक द्विवेदी, चंद्रशेखर सैनी, विवेक गुप्ता, उज्जवल शर्मा। नहीं बाबू, उज्जवल नहीं भूले हैं आप लोगों को हम। अनिल यादव, दीप्ति, दुर्गेश, चंद्रशेखर, अभिषेक, सब लगे हुए हैं बच्चे। आलोक, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहिए ऐसे ही मेहनत से आप लोग। बताइए ओरल तो। अच्छा, पहले क्वेश्चन नहीं देख रहे थे क्या? लाइव चल रहा था। ये गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, किसी तरह देख रहे थे। अब चलिए आप बताइए अगला क्वेश्चन। भाई लाइव लगा दीजिए, यही तो लाइव लगा तो है। बताइए ओरल बताइए, दौड़ के इधर आइए आप। शरीर से तो मोटे ताजे लग रहे हैं। यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं क्या आप? हाँ यूपीएसआई भी। चलिए वेरी गुड। तो बताइए, चलिए कैसे लगाएंगे ओरल? इनको शीट दीजिए भाई, बैठ जाइए आप आराम से। मैं तो बच्चा। हम्म 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 25 है। 25 से नहीं, नीचे ऊपर नहीं, बस ऐसे नीचे ऊपर। तो मैंने लिखने का एक तरीका बता दिया था कि ऐसे करना नहीं है कि नीचे 25 रहेगा, ऐसे नहीं। 25 से देखिए, नहीं नहीं 25 से ये 20 हो रहा है। एवरेज तो 25 है ना 24 संख्याओं का। हाँ वो आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कम संख्या उठाई गई, 16वीं को छोड़ा गया है ना, 16वीं को छोड़ा गया है। 15 संख्याओं का तो, हाँ ठीक है, 16वीं छोड़ा गया है। हाँ
5 कम है, वेरी गुड। तो 15 में कितना कम हो जाएगा? 75 माइनस 75 हो गया, ठीक। और इधर 25 से 35 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 8 संख्याओं में कितना ज्यादा हो जाएगा? 80। तो उधर आया था माइनस का 75 प्लस का 80, डिफरेंस फाइनली 5 का, वो भी +5। +5 आ रहा है, यानी कि 5 ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, +5 आ रहा है, ठीक है, +5 आ रहा है। +5 यानी कि एक्स्ट्रा आ गया। 24 संख्याओं में देख रहे हैं आप, 24 संख्याओं में देख रहे हैं कि यही +5 क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। इस +5 को कौन बैलेंस करेगा? 16वीं संख्या। तो +5 को बैलेंस करने के लिए 16वीं संख्या औसत यानी कि 25 से क्या होनी चाहिए? 5 क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? +5 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? एवरेज में -5 करेंगे, यही बताना चाहते थे आप। वेरी गुड। तो आंसर कितना होगा? हाँ, 16वीं संख्या 20 होगी, 20 होगी। 5 कम करेंगे ना बाबू इसमें। समझ में आया? क्लियर है? ओरल कर लिया आप लोगों ने? बेसिक भी करवा दूं? चलिए, वेरी गुड, बैठ जाइए। बेसिक भी करवा दूं? नहीं तो आइए फिर शॉर्टकट कर देता हूं यहां लिख के। 20 दिया है बच्चों ने आंसर। चलिए देखिएगा, लिखना नहीं है बच्चों। जैसे देखिए अब कैसे करेंगे, 24 संख्याओं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपके सामने भी तो क्वेश्चन ही रहेगा ना, पेन तक नहीं उठाना, इसी में देख लेना है। 24 संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत। अभी मैं टेलीग्राम पे इसके 15 या 20 सवाल डालूंगा हाथ से लिख के, ठीक है? हाथ से लिख के, मतलब मैं क्या एक्सपर्ट को बोल दूंगा कि ऐसे सवाल 15-20 ऑप्शन सही डाल दें, और आप लोग आज प्रैक्टिस करके देखिएगा ओरल लग पा रहे हैं कि नहीं। 20 क्वेश्चन इस पे डाल देंगे हम, 15 या 20 जितने बन जाए। एक्सपर्ट को बोलूंगा बनाओ फिगर। ये आप भी बना सकते हैं सवाल। सवाल क्या कर सकते हैं? फिगर बदल बदल के आप भी 20 सवाल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है क्वेश्चन बनाना। इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत छोटी सी बात है इसमें। चलिए आइए देखिए, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। 16वीं संख्या, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। देखिए यहीं से सारा काम हो जाएगा। एवरेज फाइनली 25 है, तो ये 25 से कितना कम है? 5 कम, यानी कि -5। -5 मतलब 15 संख्याओं में -75 का फिगर दिखेगा, दिखेगा। और यहां देखिए ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 8 संख्याओं में +80 का फिगर दिखेगा। -75 + 80 को कंबाइन करेंगे तो कितना होगा? प्लस का 5 आ जाएगा। तो यानी कि केवल देखा जाए कि 15 और 8 23 संख्याओं में कितने का फिगर ज्यादा दिख गया आपका? +5 का, 5 का फिगर ज्यादा दिख गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने किसको शामिल नहीं करा हुआ है? 16वीं संख्या को शामिल नहीं करा हुआ है। और 16वीं संख्या क्या होगी? एवरेज से छोटी होगी, तो इस +5 को वो क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी। एवरेज से उसको क्या होना है? अगर वो 5 कम रहेगी तो फिर डिफरेंस देखेंगे तो वहां क्या आएगा? -5 का आएगा। आपने छोड़ रखा है ना 16वीं संख्या, 16वीं संख्या छोड़ रखा है। अगर 16वीं संख्या होती शामिल तो फिर डिफरेंस 0 आता, +5 नहीं आता। डिफरेंस कितना आता? योग का 0 ही आता, +5 नहीं आता। +5 आने का कारण क्या है? या -5 या कोई और फिगर आने का कारण क्या होता है? आपने 16वीं संख्या या बीच वाली कोई संख्या छोड़ रखी है, इसी के कारण ये +5 या -5 आता है। तो निश्चित रूप से +5 इधर आ रहा है, तो +5 को बैलेंस करने के लिए आपकी 16वीं संख्या 5 क्या होनी चाहिए? एवरेज से कम होनी चाहिए। एवरेज से क्या होनी चाहिए? कम। तो एवरेज 18 था, सॉरी 18 कितना? 25 था। 25 से 5 कम कर देंगे, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 20। ये आपका ओरल तरीका होगा। थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप समझ में आया आपको? अगर यहां पर +5 नहीं आता, 0 आता तो हाँ, तो फिर 16वीं संख्या क्या होती? 25 ही होती। फिर 16वीं संख्या क्या होती? 25 ही होती। फिर कोई फर्क ना पड़ता। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में ये? चलिए अब इसके बाद हम लोग आएंगे अगले टाइप पे, टाइप 8। मैं इस पे और क्वेश्चन दूंगा टाइप 7 पे आज, हाथ से लिखा हुआ बनाकर 15-20 सवाल।
उसको लगा लीजिएगा आप लोग, 10-11 बजे तक ही जाएगा। अमित सर को मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, या अशफाक सर को। टाइप 8, इसका एक ही तरीका है, बेसिक तरीका ही रहेगा जो कि आपके एग्जाम का तरीका है। आया समझ में? एक ही तरीका है इसका जो कि एग्जाम का भी मेथड है। देखिएगा, 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, तो सही औसत ज्ञात करना है तो सही औसत के लिए सही योग पता होना चाहिए आपको। आया समझ में? सही औसत के लिए क्या पता होना चाहिए? सही योग। आइए देखिएगा, सही औसत बराबर सही योग बटा क्या होगा? संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। क्लियर है? सही योग कैसे आएगा? ध्यान से देखिए, 50 गुणे 30 क्या है? गलत योग है। 50 संख्याओं का एवरेज 30 लिया गया है। ये क्या है? ये देखिए, अभी थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन में मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। अभी इसको छोटे कैलकुलेशन में कर दूंगा, अभी पूरा डिटेल लिख रहा हूं, अभी पूरा डिटेल ही लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, 50 संख्याओं का जो गलत योग होगा वो कितना होगा? 50 गुणे 30 होगा। श्योर है कि गलत योग है? तो सही योग कैसे आएगा देख लीजिए, 28 और 31 कितना योग होगा? हाँ, 59, 59 होगा। 59 लिखने के बदले आपने क्या लिख दिया गलती से? इसको 82 और 13 यानी कि 95 लिख दिया। देखिए, इन दो संख्याओं के बदले आपने इनको क्या लिख दिया? 82 और 13 लिख दिया। हो सकता है 28 के बदले 13 लिख दिया और 31 के बदले 82, या 28 को 82 लिख दिया और 31 को 13 लिख दिया। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली हमको ये लिखना था, हमको 28 और 31 लिखना था। क्वेश्चन में दिया है 28 के बदले 82 लिख दिया और 31 के बदले 13 लिख दिया। हमको उससे क्या फर्क पड़ता है? फाइनली हमको क्या लिखना था? 59 लिखना था। हमने 59 ना लिखकर इन दोनों का योग उठाएंगे तो क्या आएगा? 59। हमको 59 लिखना था। हमने 59 ना लिखकर क्या लिख दिया? इसको 95 लिख दिया। देख लीजिए, 82 और 13 लिख दिया। 82 और 13 यानी कि योग क्या आया? 95। हमें 59 लिखना था, हमने 95 लिख दिया। कितना अधिक लिख दिया? अधिक लिखा। ये तो क्वेश्चन है ना, ऐसे लिखेंगे 95 माइनस 59 बराबर 36, अधिक चढ़ा दिया, अधिक चढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, 28 31 के बदले हमने क्रमशः 82 13 इसको लिख दिया। अब एकदम इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि 28 को 82 लिखे हैं कि 13 लिखे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। यहां पर सीधे 28 31 59 चढ़ना चाहिए था, 59 चढ़ना चाहिए था सही योग के लिए, लेकिन हमने उसको क्या लिख दिया? क्या चढ़ा दिया? 95 चढ़ा दिया। कितना ज्यादा चढ़ाया? 36 ज्यादा चढ़ाया। तो ये बताइए, गलत योग जो है ये ज्यादा चढ़ा हुआ योग आया है ना, टोटल इसमें ज्यादा चढ़ाया है, तब ये गलत बना है। आपने यहां 36 ज्यादा चढ़ा दिया है, तो अगर बेटा यहां 36 कम कर देंगे तो ये सही योग आ जाएगा। श्योर था ये गलत योग है? ये क्या है? गलत योग है। आया समझ में? लिख देते हैं फिर से, गलत योग और माइनस क्या? अतिरिक्त। ये अतिरिक्त चढ़ा दिया, अतिरिक्त चढ़ा, और बटा में क्या? 50। तो गलत योग कितना होगा? 50 गुणे कितना? 30, और माइनस अतिरिक्त कितना चढ़ा? 36, और बटा में क्या? 50। अब देखिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 50 से भाग करिए, ये आएगा 30 और माइनस 36 बटा 50 कितना? 29 पॉइंट। बेटा यही शॉर्टकट होता है, यही क्या है आपका? शॉर्टकट है। आया समझ में? यही आपका शॉर्टकट होता है, मतलब बेसिक से ही ये इतना निकल के आता है। शॉर्टकट केवल ये काम करना होता है एग्जाम में, ये पूरा नहीं। ठीक, मैं बताता हूं फिर से। सवाल समझ में आया कि नहीं? क्या किया गया है?
एक बार पढ़ दूं फिर से। चलिए देखिए, ये सब बहुत पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बोलूं 50 संख्याओं का, मंडे से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। पॉलीगन अभी रुका हुआ है, ठीक है, पॉलीगन पढ़ाता हूं, सोच रहा हूं मैनेज कर, कल पढ़ाया होता मैं। देखिए गले में अभी समस्या दूर नहीं हुई है, आवाज भले सही निकल रही है लेकिन गले की समस्या बनी हुई है, ठीक है। और बाकी आजकल तो पता नहीं क्यों पढ़ाने में भी बड़ी असुविधा हो रही, खड़े होके, ये भी समस्या लग रहा, कोई दूसरी बीमारी पकड़ ली। अब देखिए 98, तो 98 बच्चों देखिएगा, 50 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 का स्थान पर 82 और 13 गलती से चढ़ा दिया गया। कैसे चढ़ा दिया गया, गलती से। तो सही औसत क्या है, सही औसत अगर निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सही योग चाहिए। और सही योग कैसे निकलता है, गलत योग में से जितना ज्यादा चढ़ाए होंगे उसको घटा दीजिए, या जितना कम चढ़ाए हैं उसको जोड़ दीजिए, यही तो, ऐसे ही तो निकलेगा सही योग। सही योग कैसे आएगा, अगर कहीं ज्यादा चढ़ा दिए हैं तो उसको माइनस कर लीजिए, और अगर कहीं कम चढ़ाए हैं तो उसको लाके चढ़ा दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। तो ऐसे निकलता है सही योग। सही योग निकालने के बाद संख्याओं की संख्या जितनी भी है उससे भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका एक बेसिक तरीका हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसा थोड़ी कि गुणा करके घटा के भाग देना है, वो बेकार तरीका है। आपको हमेशा डिवाइड ऐसे ही करना है, तोड़कर भाग करिए, एवरेज में तो जल्दी डिवीजन हो जाता है। आपने भाग दिया 50 से, इसको 30 आ गया, और 36 बटाइए 50 हो गया, 29.28 आ गया। समझ में आया बच्चों। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, केवल देखिएगा, केवल और केवल करना क्या है, हर एक बच्चा देखेगा क्या करना है आपको। आपको ये काम तो करना ही है, इस क्वेश्चन में ये काम ओरल हो जाएगा, ये ओरल हो जाएगा। कैलकुलेशन जोड़ घटाना अगर अच्छा है तो कर लेंगे। कितना ज्यादा चढ़ा, 36 ज्यादा चढ़ा, मतलब बच्चे टोटल 50 संख्याओं में, 50 संख्याओं के योग में 36 ज्यादा चढ़ चुका है। तो ये जो 36 ज्यादा चढ़ा हुआ है, इस 36 का ही एवरेज निकालिए। 36 का क्या निकालिए, एवरेज। तो 36 का एवरेज निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे कि 50 से। कई लोग 2 से करते हैं, कहते सर 2 ही संख्याएं तो हैं, ज्यादा चढ़ी हुई हैं। नहीं, 36 ये टोटल जो चढ़ा है, टोटल योग पे 36 ज्यादा माना जाएगा ना, तो टोटल योग पे ज्यादा माना जाएगा, तो इसको एवरेज निकालने के लिए किससे भाग करेंगे, 50 से। कितना आएगा, 0.72। अब सही औसत क्या हो जाए, देखिए ये चढ़ गया है एक्स्ट्रा एवरेज, इतना योग 36 ज्यादा चढ़ा है, इसका मतलब इतना एवरेज ज्यादा चढ़ गया है। इतना योग ज्यादा चढ़ा है, इसका मतलब इतना एवरेज ज्यादा चढ़ गया है। तो सही एवरेज क्या होगा, सही औसत क्या होगा, सीधे 30 में से 0.72 को माइनस कर दीजिए, कितना, 29.28। 28 तो मत बोलिएगा भाई, अच्छा नहीं लगता 28 बोलना, आप बोल देते हैं ऐसे आप लोग बच्चे। मैथ की बेइज्जती हो जाती है अगर आप जैसे ही इसको 28 बोलते हैं तो। ये क्या है, 29.28 है। हो गया, आ रहा है बच्चों आप लोगों को समझ में। जो नए बच्चे हैं या जिनका नया एडमिशन है, या जो पुराने हैं वो अब से आना शुरू किए हैं, यूट्यूब पे सारी क्लास पड़ी हुई है, इसको कवर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एवरेज के बाद आपका नया बैच मिक्स प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम से शुरू होगा, और मंडे से ट्रिग्नोमेट्री से नया बैच एडवांस में मिल रहा है, जिसका टाइम है 6:30। ठीक है, अभी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, पूरा फुल टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको। क्या फायदा, पता चला फुल टाइम एक दिन पढ़ा दें और 4 दिन बैठ जाएं, तो नुकसान किसका होगा, किसका, आपका। ठीक है बच्चों, आप ही लोगों का नुकसान होगा। आइए चलिए देखिए, ये पैटर्न समझ गए कि एक बार और समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, 99 पे आ जाइए। है ना ये सब छोटे छोटे सवाल। तो बच्चों अगर 99 करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 10 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब मीन, मीन मतलब ही एवरेज।
आया समझ में? इसका भी मतलब क्या हुआ एवरेज, पहले दिन ही बताया था मैंने। 10 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15, 23 को 51, 32 अंकित किया गया। चढ़ना क्या था, ध्यान से दीजिएगा, 15 और 23 चढ़ना था, चढ़ क्या गया, 51, 32 चढ़ गया। मतलब कितना चढ़ना चाहिए था, कितना, 38 चढ़ना चाहिए था, और चढ़ कितना गया, 83 चढ़ गया। कितना अधिक चढ़ा, 83 माइनस 38 यानी कि 45 अधिक चढ़ा, अधिक चढ़ा। तो देखिए पूरा बेसिक करना है तो गलत योग में 45 घटा दीजिए और किससे भाग कर दीजिए, किससे भाग कर दीजिए, 10 से, आ जाएगा आंसर। या डायरेक्ट करना है तो क्या करिए, जितना अधिक चढ़ा है इसका एवरेज निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा एवरेज में कितना बढ़ाया गया है। भाई इसी के कारण तो एवरेज में गड़बड़ी हुई है, ये 45 ज्यादा चढ़ने के कारण एवरेज आपका गलत आया है। तो जब सही एवरेज चाहिए तो इस 45 के कारण एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 45 गलत चढ़ने के कारण, 45 गलत चढ़ने के कारण एवरेज में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 45/10। ये पूरे 10 संख्याओं में इतना ग्रोथ दिखेगा ना 45 का, तो कितना, 4.5। तो अगर हमें सही औसत चाहिए, अगर हमको सही औसत चाहिए तो हम क्या करेंगे बताइए। 30 जो हमारा गड़बड़ वाला औसत है, गलत औसत है, उसमें से हम 4.5 घटा देंगे। एक तरीका ये भी है, कितना, 25.5। ये आंसर है आपका। अगर इसको पूरा बेसिक करना है तो सही योग निकालेंगे तो आएगा 30 × 10 और माइनस क्या, 45 और बटा में 10। ये सही औसत है पूरा बेसिक से, पूरा बेसिक से यही तो होगा। ये काम बड़ी सफाई के साथ करिएगा। ये चीज 15, 23 चढ़ना था, मतलब कुल मिला के 38 चढ़ना चाहिए था, चढ़ कितना गया, 51, 32, मतलब कितना चढ़ गया, 83 चढ़ गया, 83। कितना ज्यादा चढ़ गया बताइए, घटा के पता चलेगा। 45 आपने गलत चढ़ा दिया, तो जब 45 गलत चढ़ा दिया तो 45 के कारण एवरेज में कितने की वृद्धि हुई होगी, 4.5 की। भाई 45 का एवरेज निकाल लीजिए 4.5 का, तो इसी 4.5 को ले जाकर आप कहां माइनस कर लीजिए, 30 में, तो ये आपका आ जाएगा सही औसत, सही एवरेज आ जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझ में आया, क्लियर है ये चीज। चलिए अब इसके बाद क्या है, 100 नंबर का सवाल। 100 देखिएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन। चौदह छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि छात्र के प्राप्तांक 56 की जगह 52 और दूसरे के 32 की जगह 74 चढ़ा दिया गया। अतः सही औसत बताइए। देखिएगा सही औसत 56 की जगह, हाँ 56 की जगह 42 चढ़ा दिया और 32 की जगह 74 चढ़ा दिया। सही है। कितना चढ़ना चाहिए था, 88 चढ़ना चाहिए था, चढ़ कितना गया, सब ये वृद्धि वाला ही है क्या, सारे क्वेश्चन शीट में वृद्धि वाले ही हैं। कमी वाले क्वेश्चन अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आया समझ में। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, इसी में चेंजिंग कर ली जाए। तो कितना कर दें इसको, लीजिए 14 कर देते हैं। ठीक, 74 के बदले क्या कर दीजिए, 14। अब सवाल में करेक्शन कर लीजिए, 74 के बदले क्या कर दीजिए, 14। कमी वाला भी तो दिखना चाहिए एक ना, कि कम चढ़ा दिया, कमी वाला भी दिखना चाहिए, तो हमने 14 कर दिया। बताइए 74 के बदले 14 चढ़ा दिया, ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन में करेक्शन। चौहत्तर को काट कर 14 बना लीजिए, बना लें। ठीक, लीजिए, में टाइम लगता है लिखने में। हो गया। तो ये कितना चढ़ गया, 56 चढ़ा। बताइए कितना कम चढ़ा, अब की बार कम चढ़ा है,
तो कितना कम चढ़ा कैसे पता चलेगा? 88 माइनस 56 बराबर 32 कम चढ़ा। ठीक, तो क्या करेंगे? 32 कम चढ़ने के कारण औसत में कमी, सॉरी हाँ 32 कम चढ़ने के कारण औसत में कमी, ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं, औसत में कमी। कुछ लिखा रहता है तो रिवीजन में आसानी रहती है। कमी 32 बटा क्या, संख्याएं कितनी हैं? 14 है, कितना हो जाएगा? हाँ 2.28, पूरा नहीं कट रहा है ना? 2.28, ठीक 2.28। अब क्या होगा? सही औसत, ध्यान से देखिए, सही औसत क्या होगा? ये इतना कम हो गया है ना एवरेज, तो इतना जुड़ जाएगा। किस में जुड़ेगा? आपका 71 में। तो 71 में 2.28 जोड़ दीजिए, कितना? 73.28, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग है ना ये मान, ये आंसर है। समझ में आ गया ये भी पैटर्न? नहीं समझे? बेसिक करना है तो बेसिक भी हो जाएगा, दोनों तरीके से पूरा एक डिटेल सही योग निकाल कर भी करिए। अगर सही योग निकाल के करना होता तो क्या करते हैं? गलत योग कितना होता? 14 गुणे 71, और उसमें जितना कम चढ़ाए हैं उतना ले जाके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 32 कम चढ़ाए हैं तो गलत योग में 32 को ले जाके जोड़ देते हैं, और फिर उसको किससे भाग दे देते हैं? 14 से। तो हमारा क्या आ जाता? सही औसत आ जाता, योग नहीं, सही औसत। आ रहा है समझ में? लग रहा है कि थक गए आप लोग। अगला टाइप देखिए, टाइप 9। एग्जाम में ओरल ही लगाना होता है टाइप 9 का हर एक सवाल, पेन तक नहीं उठाना होता एवरेज के इन सब सवालों में, और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में आपके। आइए देखिए 101 क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा देखे। 101 साफ नहीं आ रहा है क्या? क्यों इतना गंदा कटा हुआ है? अच्छा पहले से काट दिए तो चेंज करा दीजिए ना। हाँ आज चेंज करा लीजिए, आप देख लिया करिए चीजें सही है कि नहीं। मतलब ये ना हो कि अगर कोई काम आप पहले से नहीं होते हैं, अगर वो हो चुका होता तो आके एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्या जो मेरे ना रहने पे काम हुआ सही हुआ है कि नहीं, आपके हिसाब से हुआ है कि नहीं, उसको चेक कर लिया करिए। यही काम का तरीका होता है। देखिएगा 101, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, यानी कि माँ की आयु शामिल करेंगे तो 5 लोग हो जाएंगे, तो माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 5 लोगों की औसत आयु 17 वर्ष हो जाएगी। 5 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष हो जाएगी। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, माँ की आयु शामिल करेंगे तो लोग कितने हो जाएंगे? 5 लोग, तो 5 लोगों की औसत आयु 17 वर्ष। बोला है ना कि औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, तो औसत पहले 12 था तो अब 5 लोगों का औसत क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया माँ की उम्र बताइए, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। 5 लोगों की कुल आयु में से 4 लोगों की कुल आयु को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए, बेसिक हो गया। एग्जाम का तरीका ये नहीं है, एग्जाम का ये तरीका नहीं है, लेकिन यूपीएसआई वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सीखें, यूपीएसआई वाले आसानी से सीख सकते हैं इसके मेथड। मेथड 1 की बात कर लें पहले, मेथड 2 को सीख सकते हैं जिससे ओरल होगा क्वेश्चन। माँ की आयु, ये पैटर्न बहुत फेमस पैटर्न है, माँ की आयु वाला पैटर्न, समझिएगा। माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 5 लोगों की कुल आयु माइनस 4 लोगों की कुल आयु। देखिए 5 लोगों की कुल आयु क्या हो जाएगी? 5 लोगों का औसत कितना है? श्योर है 17 है। 5 लोगों की कुल आयु कितनी?
17। ध्यान दीजिएगा 5 लोगों की कुल आयु कितनी? 17। तो 17 गुणे 5 करेंगे तो इनकी, अच्छा कुल आयु नहीं बच्चे, गलत बोल दिया मैं, 5 लोगों की औसत आयु कितनी है? 17। 5 लोगों की औसत आयु 17, कुल आयु कितनी? 17 गुणे 5 यानी कि 85, और माइनस 4 लोगों की कुल आयु 4 गुणे 12, सही है। 5 लोगों की कुल आयु में से 4 लोगों की कुल आयु घटा दीजिए, मां की आयु आ जाएगी, तो मां की आयु क्या? 37। मां 37 वर्ष की है। मां कितने वर्ष की है? 37 वर्ष की है। क्लियर है कि नहीं ये चीज बताइएगा। मां की आयु कितनी? 37 वर्ष। सबको समझ में आया है? कैसे लगा है क्वेश्चन? कोई परेशानी किसी को? बेसिक है। 5 लोगों की कुल आयु में से 4 लोगों की कुल आयु को निकालेंगे तो मां की ही तो आयु आएगी, कि 4 पुत्रों में से किसी की आयु आएगी? मां की आयु आएगी। 5 लोगों की कुल आयु में से 4 लोगों की कुल आयु घटाएंगे तो किसकी आयु आएगी? मां की आयु। ये बेसिक था। अब आइए ओरल। आप कहेंगे सर इससे भी तो ओरल हो ही जा रहा है। नहीं, ये ओरल तरीका नहीं है, मेथड 2 ओरल है। देखिए हम आपको ये कई बार सिखा चुके हैं, 4 लोगों की औसत आयु 12 वर्ष है। अगर मां की आयु भी 12 वर्ष होती और मां की आयु को शामिल किया जाता तो बताइए औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सहमत हैं आप लोग? मां की आयु भी अगर 4 लोगों की औसत आयु 12 वर्ष के बराबर होती तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कॉन्सेप्ट बनाइए अपने दिमाग में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। औसत पे प्रभाव पड़ा है? हाँ पड़ा है। औसत बढ़ा है। औसत कब बढ़ता है? जब कोई मजबूत आदमी आता है आपकी ग्रुप में, या कोई कमजोर आदमी जाता है आपकी ग्रुप से, तब औसत बढ़ता है। कई बार ये मैं बोला हूं आपको, औसत कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई मजबूत आदमी आपके ग्रुप में आया है। या औसत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह भी होता है कि कोई कमजोर आदमी आपके ग्रुप से निकल गया है, चला गया है। भाई आपका कोई ग्रुप है, गैंग है, अगर उसमें कोई मजबूत आदमी आ जाएगा तो गैंग में मजबूती आ जाएगी कि नहीं आपके? या ग्रुप में मजबूती आ जाएगी कि नहीं? या अगर कोई आपके ग्रुप से कमजोर आदमी निकल गया तो भी आपका ग्रुप क्या हो जाएगा? मजबूत। चलो गया, कमजोर था, ठीक है, अब मजबूती आ जाएगी कि नहीं? निश्चित रूप से आ जाती है मजबूती। वही चीज यहां हो रही है। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है? मां की जो आयु होगी वो निश्चित रूप से इस 12 से क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर औसत पर प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों, अगर ये लिखा होता मां की आयु शामिल करने से औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब मां भी कितने वर्ष की होती? 12 वर्ष की होती। लेकिन मां को शामिल करने से औसत 5 वर्ष बढ़ा है, इसका मतलब मां 12 वर्ष की नहीं है, 12 वर्ष से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? जितना ग्रोथ हो रहा है 5 लोगों में। भाई एक आदमी पर 5 वर्ष बढ़ेगा, एक आदमी पर एवरेज 5 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या है? एक आदमी पर 5 वर्ष बढ़ेगा, अगले पर भी 5 वर्ष, अगले पर। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना, प्रत्येक के लिए उठाया जाता है। एवरेज 5 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या? प्रत्येक आदमी पर 5-5 साल मां के आने से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 5 लोगों में कुल कितना बढ़ जाएगा? 25 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 25 वर्ष बढ़ रहा है, तो ये बढ़ाने का कारण कौन है? मां। तो निश्चित रूप से मां कितनी आयु लेकर आएगी? 12 तो लाएगी ही लाएगी एवरेज के बराबर, और उससे 25 ज्यादा और लेके आएगी। तो कितना लेकर आएगी? 37 वर्ष लेकर आएगी। ये आपका ओरल तरीका है, सीधे डायरेक्ट मां की आयु बोलेंगे। मां की आयु निश्चित रूप से 12 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 5 गुणे 5 यानी कि कितना? 37 वर्ष आंसर होगा। बच्चों इसको हम डिटेल में अब कल समझाएंगे, आज नहीं। क्लास आज की यहीं रोकी जा रही है। नए बच्चे जो हैं वो ध्यान दें। अभी मैं आज नहीं कहूंगा कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या कहते हैं पॉलीगन शीट किसकी है। कितने लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आई है आज की क्लास? थोड़ा और रिवीजन करिए। जिसको कम आया है यूट्यूब पे लाइव है, मतलब रिकॉर्डेड अब होगा, देख लीजिएगा। आपको आया कुछ समझ में? चलिए बच्चों मिलेंगे आज। मैं क्लास पॉलीगन की जब भी कहता हूं पढ़ाऊंगा, पढ़ा नहीं पाता हूं, ठीक है, इसलिए आज कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है।